हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः भगवतः कृपया श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रचलति। अद्य वयम् अष्टाविंशत्तमाध्याये वर्तामहे। 28वां अध्याय आ गया। भगवत कृपा से तृतीय स्कंद का ये चौथा सप्ताह हो जाएगा आज, और अपने नियम के अनुसार अब आगामी दिवस में अवकाश रहेगा। कल फिर जो है परसों से जो अवशिष्ट 5 अध्याय हैं फिर उन पर चर्चा होगी, उनका व्याख्यान होगा। इस प्रकार भगवत कृपा से तृतीय स्कंद की परिसमाप्ति हो जाएगी, सम्यक आपती समाप्ति। तो हम बिना विलंब किए इस प्रसंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर प्रसंग है, इसमें बहुत बाधा करना उचित नहीं है। विगत दिवस में भी हम लोगों ने बहुत गंभीर तत्वों में विचरण किया है, बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों का प्रतिपादन जो है भगवान जी ने किया, और वो क्रम जो है लगातार चल रहा है। और अंतिम में भगवान ने कहा था कि आत्यंतिक यत्र न मृत्यु हासः, मृत्यु का हास वहाँ पर नहीं होगा, मृत्यु अट्टहास नहीं करेगा, नहीं तो मृत्यु जो है अट्टहास करता है। अथाष्टाविंशतितमोऽध्यायः श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हे नृपात्मजे, हे मनुपुत्री, योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य, बीज सहित आद्यंत सहित योग का जो लक्षण है वो मैं बताऊंगा। वक्षे मैंने कथयिष्यामि। येनैव विधिना मनः प्रसन्नम सत्पथम याति, जिस विधि से जो है ये मन जो है कष्टादि से मुक्त होकर के प्रसन्नता को प्राप्त करेगा और सन्मार्ग का अनुसरण करेगा, इस प्रतिपाद्यमान योग विधि से। अब योग विधि क्या है? ये योग विधि जो है आसन प्राणायाम तो कुछ स्वल्प रूप में चलेगा ही, लेकिन ये शारीरिक योग से अधिक ये मानसिक योग है। तो इस योग पर ध्यान देना आवश्यक है और विचार किया जाए कि किस प्रकार भगवान जी आज्ञा करते हैं। इसमें तो हमको श्रीमद् भगवत गीता की झलक मिल रही है, क्योंकि दोनों भगवत वाणी हैं। तो भाषा केवल भिन्न है, लेकिन भाव वही जो है श्रीमद् भगवत गीता का ही इसमें आ रहा है। और कहीं कहीं तो बिल्कुल समीप से बात गुजरती है, लगता है कि बस वही है। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा मैं उसका उल्लेख भी करता चलूँगा। क्या करना है ज़िंदगी में, जीवन में हमें क्या करना है, कैसे रहना है,
कर्तव्य कर्तव्य व्यामोह की स्थिति तो हमेशा बनी रहती है। संसार देखने में तो सरल लगता है, लेकिन उतना सरल होता नहीं है, बहुत कठिन है। तो उसमें कैसे हमें रहना है, ये बात आज हम लोग विचार करेंगे। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने शक्ति के अनुसार स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, स्वकर्तव्य का आचरण करना चाहिए। हमेशा जो है उसका शक्ति के अनुसार आचरण करते ही रहना चाहिए। विधर्माच्च निवर्तनम, जो विधर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, विहित कर्म का आचरण हो, निषिद्ध कर्मों का जो है सो त्याग हो, उससे छूटना चाहिए। अच्छा बुरा क्या क्या है समझ करके। दैवाल्लब्धेन संतोष, जो प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न शुध्यति कोत्र दोष। आदमी मनुष्य बहुत प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वहाँ दैव का नाम आ जाता है। दैवाल्लब्धेन संतोष, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। कम से कम चना चबेना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। इतने ही कहते थे पहले तो जो है सो, चना चबेना गंगा जल, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। आत्मविद चरणार्चनम, जो आत्मविद हैं उनके चरण की अर्चना होनी चाहिए, ज्ञानियों की सेवा होनी चाहिए। जो आत्मविद हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। चरणार्चनम मने उनसे तत्व प्राप्त करना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनके सन्निधि में रहना चाहिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म, ग्राम्य धर्म क्या है तो वो पारिभाषिक है, वो भी जो है सो। ऐसे तो ग्राम्य धर्म बहुत हैं, बहुत लफड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से येन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, ये ग्राम्य धर्म है। कंडूयेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। कहा कि जो मैथुन आदि जो ग्राम्य धर्म हैं, गृहमेदि सुखम, घर में होने वाले जो सुख हैं वो तुच्छ हैं, वो खुजली के समान हैं। खुजली होती है तो जो है सो खुजलाते रहो, वहाँ भी छिल जाएगा जो है सो, कुछ देर आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, उससे कभी भी जो है बेचारे लोग संसार के कभी भी तृप्त नहीं होंगे, दुख में पड़े ही रहेंगे। इसलिए मनसिजम कामम कंडूतिवत धीरः विषहेता, सहन करना चाहिए। तो ये ग्राम्य धर्म से निवृत्ति होनी चाहिए धीरे धीरे। तो मैथुनादि जितने भी बवंडर हैं जो गांव में जो है होते हैं, उससे निवृत्ति हो। मोक्ष धर्म रतिस तथा, मोक्ष धर्म जहाँ से मोक्ष संभव है, छुटकारा हो सकता, जहाँ बंधन न हो वही मोक्ष है। फंसने वाला काम नहीं, छूटने वाला काम होना चाहिए। ऐसा जो धर्म है उसमें प्रेम होना चाहिए, रति होनी चाहिए। मित मिथ्यासनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम, मित मिथ्यासनम पवित्र भोजन होना चाहिए, स्वल्प भोजन होना चाहिए, स्वल्प भोजन होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। रस्या सिग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सस्वत विविक्त, निरंतर जो है विविक्त क्षेम सेवनम, एकांत में कल्याण मार्ग का सेवन चिंतन मनन होना चाहिए। एकांत रमण करने वाला होना चाहिए, भीड़ भाड़ से भरसक बचना चाहिए, क्योंकि जितना भीड़ भाड़ बढ़ेगा उतना बवाले बढ़ना है।
अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन हो, सत्य हो, अस्तेय हो, क्योंकि एक एक पद ऐसे हैं कि इनकी व्याख्या में लंबा समय लग सकता है। स्तेय न हो, चौर्य भाव, चौर्य वृत्ति न हो, किसी दूसरे के वस्तु को हड़पने की इच्छा न हो। सत्य मन वचन कर्म से सत्य का अनुष्ठान हो। यावदर्थ परिग्रह, जितना है अपना जो है उतना ही परिग्रह हो, उसमें जो है शुद्ध रूप से परिग्रह हो। ब्रह्मचर्यम तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम, ब्रह्मचर्य का पालन हो मन वचन कर्म से, तप हो, साधना हो, पवित्रता हो, स्वाध्याय हो सद्ग्रंथों का, प्रातर्द्युत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। हम निवेदन किए थे पहले भी कि प्रातः काल महाभारत का अध्ययन हो, मध्याह्न काल जो है रामायण का अनुशीलन हो, रात्रि काल में जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो। चाहे उलट पुलट के भी होता है, कोई बात नहीं। द्युत प्रसंग का मतलब महाभारत, स्त्री प्रसंग का मतलब जो है रामायण, चौर प्रसंग का मतलब श्रीमद् भागवत। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय प्रतिदिन कुछ न कुछ सद्ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति करे तो निश्चित ही ज्ञानावाप्ति होगी, तब तो खुलेगा जरूर। अध्ययन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, अनुभव किया गया है। 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ किसी अच्छे ग्रंथ का पढ़ लीजिए, जरूर तब तो कुछ न कुछ खुलेगा। पुरुषार्चनम, उस परम पुरुष परब्रह्म की अर्चना हमेशा होनी चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए कि सब कुछ उसी तत्व से है। मौनम सदा सनजय, बहुत अधिक बोलने का कार्य छोड़ देना चाहिए, मौन का आश्रय करना चाहिए। आवश्यक पड़े तो कुछ बोलिए, नहीं तो अधिकतर मौन साधन करिए। सदासन जय, आसन जय, जिस आसन में बैठते हो धीरे धीरे अभ्यास करके उसमें विजय प्राप्त करिए। 5-10 घंटे तक जो है एक ही आसन में रहने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, तब आसन जय होता है। स्थैर्यम प्राण जय शनै, स्थैर्यम स्थिरता होनी चाहिए, चंचल चित्तता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, विद्वानों को भी देखते हैं, बहुत से साधु संतों को भी देखा है, बहुत से ऑनलाइन व्याख्यान करने वाले साधुओं को भी देखता हूँ, तो वो शुरू करके मोबाइल खोल के इधर से उधर पता नहीं वो 5 मिनट तक जो है ताक झांके करते हैं, लगता है कि डिस्टर्ब माइंड है एकदम, जो स्थिर चित्त नहीं है। तो जब खुद स्थिर नहीं है, दिमाग दौड़ रहा है चारों ओर, तो कुछ होने वाला नहीं है। प्राण जय शनै ही, शनै धीरे धीरे प्राण पर भी कंट्रोल होना चाहिए। श्वास प्रश्वास आदि के द्वारा जो है धीरे धीरे प्राण के ऊपर जो है विजय प्राप्त करने का प्रयत्न हो। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम, इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधों में चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण जो दौड़ती हैं, उनकी वापसी होनी चाहिए। रूप से चक्षु की वापसी, शब्द से श्रोत्र की वापसी, गंध से जो है घ्राण तत्व की नासिका की वापसी, और स्पर्श त्वक के स्पर्श से वापसी, और रस से रसना की वापसी। बस काम चलाने के लिए करिए, वो टेस्ट लेके कोई काम मत करिए कि बस ये बड़ा सुंदर है तो ये टेस्ट है तो ये हुआ वो हुआ, बड़ा जो लौकिक स्थिति से नहीं। प्रत्याहार उनको वापस करिए। विषयान मनसा हृदय,
फिर जो है मनसा मने उसमें मन का सहयोग चाहिए, और हृदय बने हृदय कमल में जो है सो सबको लाके कहीं न कहीं बैठाना ही पड़ेगा जो है सो। नहीं तो ये मत करो वो मत करो, कहीं स्थान नहीं देंगे तो फिर जो है सो उपद्रव करेंगे, कहीं न कहीं टिकाना पड़ेगा। स्वधिष्ण्यानाम एक देशे मनसा प्राण धारणम, सो अपने स्थान के एक देश में हृदय देश में प्राण धारणम, प्राण का धारण करिए। वैकुंठ लीला भिध्यानम, यहाँ ला के बैठा के जो है खाली कुछ नहीं बैठता है, खाली नहीं रहेगा कोई। चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, एक क्षण भी जो है सो नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण ही भगवान ने ही कहा है कि अकर्मकृत एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो इसलिए उधर से ला के यहाँ बैठाएंगे, कुछ दूसरा काम नहीं लगाएंगे तो यहीं बवाल शुरू कर देगा फिर जो है सो। ये भी ध्यान है इनको। वैकुंठ लीला विध्यानम, वहाँ करके भगवान की लीला का ध्यान करके उसमें लगाइए उसको जो है। समाधानम तथा आत्मनः, फिर आत्मा का समाधान, क्लियरनेस, पूरा समाधान माने जो सम्यक आधान, समाधान जो अपने स्वस्वरूपावस्थिति आत्मा की। एभिरन्यैश्च पथिभिर्मनोदुष्टम असत्पथम, असत्पथम दुष्टम, दुष्ट है मन, दूषित है, गलत मार्ग पर चलता है, इन सभी उपायों से उसको वश में रखना चाहिए। क्योंकि भगवान ने वहाँ कहा गीता में असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। देखते रहिए दोनों की छाया में। बुद्ध्या युंजीत सनकैर्जित प्राणो ह्यतंद्रितः ही अतंद्रितः, निद्रा आलस्य प्रमाद में चले गए, गड़बड़ा गए तो गया फिर जो है काम जो है। अलर्ट होना चाहिए हमेशा, अतंद्रित हो करके, तंद्रा से रहित। सनकई धीरे धीरे, जित प्राण, प्राण पर बस कंट्रोल करना है, वश में रखना है। बुद्धिया युंजीत, फिर बुद्धि से जो है उसको ठीक में रखना है, युक्त करना है। शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, और श्रीमद् भगवद गीता में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया मास्ति। तो योग कुछ ऐसा ही है, सीधे श्रीमद् भगवद गीता में है। अब उसी की छाया आई। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, विजितासन मने आसन को जीत करके, आसनम प्रतिष्ठाप्य पवित्र स्थान में रख के, तस्मिन स्वस्ति समासीना, स्वस्ति मने ठीक ठाक से उसमें बैठना है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं, एकदम सावधानी के साथ। ऋजुकाय समभ्यसेत, शरीर को एकदम सीधा रखना है, अभ्यास करना है वहाँ बैठ करके। प्राणस्य शोधयन मार्गम, प्राण के मार्ग का शोधन करना है, जहाँ से प्राण, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि जो प्राण वायु का संचरण होता है, उनके मार्ग में गंदगी जम जाती है, आधुनिक भाषा में टॉक्सिन हो जाता है, उसका शोधन करना पड़ेगा। पूरक कुंभक रेचकई ही, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम के द्वारा, पूरक मने श्वास को भरना, कुंभक मने श्वास को रोके रखना, रेचक मने फिर दूसरी नासिका से श्वास का जो है धीरे धीरे विसर्जन करना। इस प्रकार से अभ्यास करते करते फिर विपरीत क्रम से करना। प्रतिकूलेन वा चित्तम मने अनुकूल करना, फिर प्रतिकूल करना, दोनों घुमा घुमा के करना। यथा स्थिरम अचंचलम, जैसा करने से चित्त स्थिर हो, चंचलता त्यागे, वैसा वैसा उपाय सोच सोच के सभी करना। क्या बात
जैसा जैसा कहने से हरो भक्ति भविष्यति तथा तथा विचिन्त्य त्वमेतम विपली कुरु करके नारद जी को कहा था ब्रह्मा जी ने कि ऐसा फैलाओ इसको, लेकिन ऐसा फैलाओ कि जैसा फैलाने से भगवान में भक्ति बने, श्रद्धा बने, मनुष्य दुर्गुण छोड़े, इसको फैलाओ, लंबा चौड़ा कर दो। तो यहाँ भी उपाय बता दिया कि जैसा करने से जो है चित्त स्थिर अचंचल हो, वैसा कुछ और उपाय सूझता है वो भी कर लीजिए। मनोचिरात् स्यात् विरजम जित श्वासस्य योगिनः, जब श्वास पर नियंत्रण होने लगेगा, पूरक रेचक कुंभक जब एकदम सधने लगेगा ठीक से, जो है श्वास पर नियंत्रण होगा तो मन भी कंट्रोल में होने लगेगा, मन भी स्थिर हो जाएगा, विरजम हो जाएगा, रजो रहित हो जाएगा, निर्मल होगा। तब ऐसे निर्मल नहीं होता है। बाह्याग्निभ्याम यथा लोहम मुद्भातम त्यजति वही मलम, जैसे वायु से अथवा अग्नि से जलाया हुआ जो लोहा है अपने गंदगी को त्यागता है। लोहे को आप अग्नि में डाल दीजिए, गर्म हो जाएगा तो सारी उसकी गंदगी समाप्त हो जाएगी। वायु भी शुद्ध करता है, वायु में रख दीजिए तो सुखा करके उसकी गंदगी जो है समाप्त कर देता है। वायु स्नान भी लिखा है कहीं कहीं, जो है जल स्नान नहीं करने को मिला तो पूरा वस्त्र उतार करके वायु में खड़े हो जाइए तो भी स्नान माना जाता है, वो भी शुद्ध कारक शुचि कारक है। वायु भी जो है धमातम माने उसको जो है जलाया जाएगा तो मलम त्यजति, उसी प्रकार इस मन को अनेक साधनाओं में जब धमातम किया जाएगा तब मलम त्यजति अपने गंदगी को त्यागता है, फिर मन जो है निर्मल होता है। प्राणायामैर्देह दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान, और प्राणायाम के द्वारा शरीर के दोष समाप्त होते हैं, सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, रक्त प्रवाह और जो है जो भी शरीर का और प्रवाह है सब ठीक से होने लगता है प्राणायाम से। धारणाभिश्च किल्बिषम, और धारणा ध्यान समाधि, जब धारणा स्थिर हो जाएगी तो किल्बिषान माने जो पाप हैं दोष हैं वो जलने लगते हैं, जो है आग लग जाती है उनमें, जो है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, हृदय ग्रंथियाँ ढीली पड़ने लगती हैं। प्रत्याहारेण संसर्गान, संसर्ग दोष मिटते हैं प्रत्याहार से, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उससे संसर्ग दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। ध्याने नानीश्वरान गुणान, ध्यान के द्वारा अनीश्वरान गुणान माने जो ईश्वर से संबद्ध न रखते हों, ऐसे जो अनीश्वर जो गुण हैं, खराब गुण हैं, उन सारे गुणों को समाप्त करना चाहिए। कर्म बनाया है द्वितीया। यदा मनः स्वम विरजम योगेन सुसमाहितम, जब अपना मन जो है विरजम मने इस रजोगुण से रहित निर्मल हो जाएगा, योगेन सुसमाहितम, योग से सुसमाहित होगा, जो योग बताया ऊपर जो है। काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वनासाग्रावलोकन, भगवान की जो काष्ठा है, जो स्थिति है, जो परम स्थिति है, दिशस्तु कगुआ काष्ठा, तो भगवान की जो पराकाष्ठा है उसका ध्यान करना चाहिए। स्वनासाग्रावलोचन, ध्यान में बैठ करके अपने नासा के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात आई है। एकदम स्थिर हो गया, एकदम ध्यान में पहुंच गया। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, एकदम अब समाधि की अवस्था में स्थिर हो करके अकेला बैठ करके एकदम निर्मल हो करके तब जो है भगवान का ध्यान करे अपने हृदय कमल में जो है। अब भगवान का ध्यान हम सभी करें, कई बार हम लोग भगवान का ध्यान कर चुके हैं, तो इसलिए इस पर बहुत
चिंतित और वो होने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा जी ने कई बार जो है अपने हृदय देश में अथवा कभी कभी बाहर अंदर जहाँ तहाँ ध्यान किया है, भगवान का वर्णन जो है रमणीय रूप से आया है। वैसे ही अब यहाँ जो ध्यान में बैठ के चिंतन करना है भगवान के स्वरूप का। प्रसन्न बदनाम्भोजम पद्म गर्भारुहे क्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम लसत पंकज किंजल्क पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम मत्तद्विरेफ कलया परीतं वनमालया परार्घ्यहार बलय किरीटांगदनूपुरम कांची गुणो लसत्श्रोणिम हृदयाम्भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शांतं मनोनयन वर्धनम अपीच्य दर्शनं शश्वत सर्वलोक नमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकारकं कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्यश्लोक यशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगम यावन्नच्यवते मनः। मन को साधना से परिपक्व बना करके वहाँ पहुँचाया गया है, तब वो भटक न पाए, इसलिए भगवान के ऐसे स्वरूप में जो है उसको प्रतिष्ठित करना है। ध्यायेत कहा। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा ढीला करके बता रहे हैं, जो है आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब ये अनंत भगवान के अनंत नामों की अनंत विशेषताओं का वर्णन तो अनंत भी अनंत वर्षों में नहीं कर पाते हैं, फिर हम लोग कितना करेंगे, लेकिन कुछ इसको हम सरल बना देते हैं आप लोग की सेवा में। नीचे से ध्यायत उठाइए, उसके बाद ऊपर चलिए 13 श्लोक के प्रथम पाद में। प्रसन्न बदनाम भोजम भगवंतम ध्यायेत, ध्यायेत नीचे से लगा, प्रसन्न बदनाम भोजम ध्यायेत, ऐसे भगवान है। पद्म गर्भा रुणेक्षणम भगवंतम ध्यायेत, दूसरा हो गया नीलोत्पल दल श्यामम भगवंतम हृदय ध्यायेत, पूरा अर्थ खुलेगा। और शंख चक्र गदाधरम भगवंतम ध्यायेत, भगवंतम तो समझने के लिए लगा रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम भगवंतम ध्यायेत, ऐसे ध्यायेत। श्रीवत्स वक्षसम ध्यायेत भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम भगवंतम ध्यायेत मत्तद्विरेफ कलया परीतं वनमालया भगवंतम ध्यायेत परार्घ्यहार बलय किरीटांगद नूपुरम भगवंतम ध्यायेत कांची गुणो लसत श्रोणिम भगवंतम ध्यायेत हृदयाम भोज विष्टरम भगवंतम ध्यायेत दर्शनीयतमं ध्यायेत शांतम भगवंतम ध्यायेत मनोनयन वर्धनम भगवंतम ध्यायेत अपीच्य दर्शनम, मने सुंदर सुंदर दर्शन वाले। यही थोड़ा सा टेढ़ा था, अपीच्य ऐसे में कई बार बता भी चुका हूँ पहले भी। शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम भगवंतम ध्यायेत कैशोरे वयसि संतम भगवंतम ध्यायेत भृत्यानुग्रह कारकम भगवंतम ध्यायेत कीर्तन्य तीर्थ यशसम भगवंतम ध्यायेत पुण्य श्लोक यशस्करम भगवंतम ध्यायेत। क्या बात है, इस प्रकार के भगवान का ध्यान करना चाहिए। मन को वहाँ पहुँचा करके उतनी साधना करने के बाद ध्याये देवम समग्रांगम माने समग्र अंगों से युक्त भगवान का इस प्रकार ध्यायेत यावन्नच्यवते मनः, जब तक मन जो है सो फिसल नहीं जाता है, जब तक मन जो है सो स्थिर रहता है, तब तक वो काम करे। कभी कभी वो भग जाएगा जो है सो,
कुछ समय के बाद, लेकिन कम से कम घंटा 2 घंटा भी लग जाए बहुत है। इसलिए इन्होंने कह दिया यावत मनः न च्यवते, जब तक मन जो है बहुत भटक करके भग न जाए तब तक ऐसे ऐसे भगवान का ध्यान करते रहिए। अब ध्यान कर दिए, उसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ध्यायत कर दिए। ये पूरा हमको लगता है पूरा अध्याय में ध्यायत छिपा हुआ है। इसका रहस्य देखिए अभी आता है। स्थितम भगवंतम ध्यायत, कभी कभी भगवान जो है उपविष्ट हैं, बैठे हैं, वो ध्यायत करना चाहिए। ब्रजंतम ध्यायत, भगवान चल रहे हैं, चलते हुए अवस्था में भी ध्यान करिए। आसीनम ध्यायत, और स्थितम आसीनम लगभग एक ही नहीं लगाना है। स्थितम मने खड़े हैं और आसीनम मने ठीक से आसन में बैठे हैं, ये अर्थ लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि स्था गति निवृत्तौ है, स्थितम से उतने होता है कि कोई खड़ा है, मार्गे स्थिता ऐसा प्रयोग होता है। इसका मतलब बैठा नहीं है, खड़ा है। और आसीना का मतलब होता है एकदम बैठ गया है। ये दोनों का अंतर ध्यान रखना चाहिए। तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब जो है, तिष्ठति का मतलब बिस्तरे में बैठ नहीं गया है, उपविशति बोलना पड़ेगा। तिष्ठति माने वो उत्तिष्ठति अथवा तिष्ठति, वो एक ही है। उत्तिष्ठति करेंगे तो बैठा है तो उठ जाएगा, लेकिन तिष्ठति माने खड़ा है, बस यही। एक वो बालक तिष्ठति, तो आपको कहीं प्रदर्शन करके पढ़ाना है तो एक खड़ा बालक दिखा करके फ़ोटो में लैपटॉप में तब लिख दीजिए एक बालक तिष्ठति। उपविशति में बैठाना पड़ेगा। स्थितम ब्रजंतम आसीनम ध्यायेत, शयानम ध्यायेत, गुहाशयम, गुहायाम हृदय देशे आसनम यस्य सः आशय, यस्य आशय स्थानम यस्य स गुहाशय तम गुहाशयम ध्यायेत। प्रेक्षणीय हितम, प्रेक्षणीय दर्शनीय जो है उनको ध्यायत। ध्यायत शुद्ध भावेन चेतसा, देखिए फिर से ध्यायत आया है। शुद्ध भावेन चेतसा ध्यायत, अशुद्ध भाव से नहीं, शुद्ध हो करके ध्यान करें। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम। अब मान लीजिए करते करते लब्ध पदम मने एकदम उसमें निष्णात हो गया चित्त जो है, अब उसको अभ्यास बैठ गया। बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं, किसी का पूजा पाठ में मन लग गया, ध्यान में मन लग गया तो घंटों बैठ जाते हैं। माला लेकर के 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठ के ध्यान में जम जाते। तो मन लगता है तभी वो 5 घंटा बैठ पाते हैं, जो है वो मन जम जाता है उनका जो है उधर जो है। तो ये प्रैक्टिकल में भी हम लोग देख सकते हैं, कई लोगों को हमने स्वयं देखा है। अब हम लोग का तो उतना नहीं हो पाता, हम लोग की इस प्रकार की ज्ञान मार्ग में हम लोग का मन लगता है, इसमें समाधि लगती है, इसमें पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि पूजा पाठ में 4 घंटा 5 घंटा एकदम बैठेंगे जो है, सो मन जो है लग जाता है। तो असंभव नहीं है, करते करते कुछ देर पता ही नहीं चलेगा बाहर का क्या है। 2-3 घंटा बैठेंगे, एकदम डूब जाएंगे उसी में, उसके बाद फिर धीरे धीरे संसारिक प्रपंच में आएंगे तो असर कर जाएगा। दिन भर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। 2-3 घंटा पूजा पाठ करके जो है, प्राणायाम इत्यादि करके जो व्यक्ति फिर अपने कर्मों में लगता है वो निश्चित सफल होता है। और कुछ भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति लोग हैं, कुछ हमारे जैसे, कुछ और भी होंगे, सब बिना पूजा पाठे के उनकी सिद्धि होती है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अपना जो है पूजा पाठ इसी को हम मानते हैं। प्रातः काल से जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना,
विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर दिए 5 बजे 6 बजे से 3 घंटा 4 घंटा, तो उसको हम पूजा पाठ समझते हैं, उसी से अपनी सिद्धि हो जाती। अब वो पढ़ाते भी नहीं, वो भी नहीं करते, तो उनको वो वाला पूजा पाठ करना पड़ेगा। किसी भी तरह मन को स्थिर रखना है, चाहे जैसे करिए। ऊपर बता दिया था कि जैसे मन स्थिर हो वैसा काम करिए। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम, वहाँ स्थान प्राप्त कर लिया चित्त ने, सर्वावयव संस्थितम, भगवान के सभी अवयवों में स्थित हो गया। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात अंगे भगवतो मुनि, तो उस मुनि को जो है फिर जब पूर्ण रूप से ध्यान कर दिया तो भगवान के एक एक अंग में जो है टिकाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़नी चाहिए। फिर संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबालज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारं संचिन्तयेत्। वहाँ ध्यायेत था या संचिन्तयेत आया? भगवतः चरणारविंदम संचिन्तयेत, भगवान के चरण बिंद का हमेशा ध्यान करना चाहिए। वो ध्यायत ही है संचिन्तयेत, सम्यक चिन्तयेत संचिन्तयेत। वज्रांकुशत ध्वज सरोरुहलांछनाट्यम भगवतः चरणारविंदम संचिन्तयेत, ऐसा करना है। और उत्तुंग रक्त बिलसत नखचक्र बाल ज्योत्सना भी आहत महत हृदयांधकारम भगवतः चरणारविंदम संचिन्तयेत, समाप्त। ऐसे होगा। अब इसमें थोड़ा सा जो डीप है, उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल ज्योत्सना, जो नख चक्रवाल के ज्योत्सना से उत्तुंग रक्त वर्ण की बिलसत नख चक्रवाल ज्योत्सना से, भगवत चरणारविंद की नखत ज्योत्सना से आहत महत हृदयांधकारम, मने हृदय के अंधकार को, महान अंधकार को आहत कर रहे हैं। मने आहत मने मिटा रहे हैं, मिटाने वाले, हृदय के घनघोर अंधकार को मिटाने वाले भगवान के चरण कमल की जो आभा है, जो शोभा है, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। जो वज्रांकुश ध्वज सरोरुह कमल आदि के लक्षणों से आढ्यम मने इन लक्षणों से भूषित है, संचिन्तयेत। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवो भूत्। ध्यातुर्मनः समलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतश्चरणारविंदम। क्या बात है, ध्यायेत ध्यायेत नहीं छोड़ रहा है। भगवतश्चरणारविंदम ध्यायेत, यहाँ से पकड़ लीजिए। और कथम ध्यायेत? चिरम ध्यायेत, लंबे समय तक ध्यान करिए। ध्यातुर्मन समल शैल निसृष्ट वज्रम में थोड़ा सा गंभीर कर दिया गया। ध्यातु माने ध्यान करने वाले के मल का जो मैल है, उसका जो शैल जो पर्वत है, मैल का जो है गंदगी का, पापों का पर्वत पहाड़ बना के रखा है शरीर में अपने अपने। निसृष्ट वज्रम, उसको ध्वस्त करने में जो वज्र के समान है, ऊपर से वज्रपात होता है तो बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ते हैं जो है सो। ऐसे भगवान के जो चरणारविंद हैं उनका ध्यायेत, ध्यान करिए। और यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, जिनके चरण कमल से निःसृत निकली हुई जो निकला हुआ जो जल है, जो चरणोदक है, पवित्र चरणोदक है, उस पवित्र चरणोदक को अपने सर पर धारण करने के कारण शिव शिवो भूत, शिवजी शिवजी हो गए। वस्तुतः वो शिव हो गए, वो धन्य हो गए, वो त्रिलोक कीर्ति हो गए, विख्यात हो गए, उनका भी कल्याण हो गया। शंकर जी
का भाग्य जग गया जिस जल के ग्रहण करने से। और जो ध्यान करने वाले के मन के मैले को जो है सो मल रूपी मल के पहाड़ को ध्वस्त करने में जो वज्र के समान है, ऐसे भगवत शरणारविंदम ध्यायेत। बड़े कर्मकांड करके मन को संस्कार करके ला के बैठा के तब ध्यान किया जा रहा है। और हम लोग सोचेंगे ऐसे ही सीधे कच्चे बैठ जाएंगे तो संभव नहीं है, वो सारी बातें करनी पड़ेगी। लोग योग योग बोलते हैं, बड़ा योग जाके सीधे कपालभाति शुरू कर देते हैं। ये योग कहाँ होता है? योग में पहले जो है यम नियम दो चीज़ पहले करें तब आसन में जाता है। पहले शौच स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधान नियम है, अनेक प्रकार के यम नियम हैं। पहले यम नियम हो तब आसन में जाएगा। और समझ लीजिए बहुत से योगी हैं आसन से शुरू करके आसन में रह जाते हैं, फिर जो है तो बहुत गंभीर है। फिर धारणा ध्यान समाधि उधर भी छूटा, शुरू का भी छूटा, फिर बस आसन प्राणायाम योगा इतने बचा। उतने से कहाँ फायदा होगा? अष्टांग योग है, आठों अंग, और आठों अंग यदि पूर्ण रूप से किया जाए योग का तो व्यक्ति समझ लीजिए कि निश्चित सिद्ध होगा, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। जानो द्वयं जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः उर्वुर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत्संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। अब भगवान के एक एक अंगों का वर्णन शुरू हो गया। पहले तो पूर्ण स्वरूप हो रहा था, अब एक एक अंगों का वर्णन आया। जानुद्वयम भगवान के जो दो जानु हैं, जनन लोचनया जलज लोचनया मने कमल नयनी लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा सुरबंदित जो लक्ष्मी है उनके द्वारा भगवान के चरण पंकज को अपने उरु में रख करके अपने कर कमलों से जो है सो उसका लालन पालन किया जाता है, उसकी सेवा किया जाता है। जो है सो उस सीन को, उस दृश्य को अभवस्य विभो हो हृदय कुर्यात, वो दृश्य जो है अपने हृदय में रखे भगवान नारायण और लक्ष्मी जो है विराजमान हैं। अभवस्य विभो हो तत् संलालितम स्वरूपम हृदय कुर्यात। अब ध्यान करके वैसा स्वरूप पहले ध्यान में लाए। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना भोजो निधि अतसिका कुसुमा बभासौ व्यालंबी पीत बरभाससि वर्तमान कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। क्या बात है। फिर उनके उरु मने जो जगन है, जो सुपर्ण भुजयोरधि शोभमानम मने सुपर्ण मने गरुण है, उनके भुजा के ऊपर जो है जो शोभमान है, वो जो निधि मने जो शक्ति के केंद्र हैं, अतसिका कुसुमा व भासौ मने अतसिका जो पुष्प है उसका अवभास जिससे प्रकट हो रहा है, उस पुष्प की शोभा वहाँ पर आ रही है। व्यालंबी पीत बरवाससी, पीत पीले वर्ण का जो है सुंदर वस्त्र जो है जो लटक रहा है नीचे तक। वर्तमान कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम, जो नितंब बिंब है जो कांची से सुंदर वस्त्र से जो वेष्टित है, उस नितंब बिंब का ध्यान करना चाहिए, उरु का ध्यान करना चाहिए, ऐसा बताया। नीचे से लाया। नाभिहृदं भुवन कोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिल लोक पद्मं
व्यूढ़म हरिण मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। नाभि रथम माने जो नाभि रूपी जो रथ है, जो ब्रह्मांड है, जिस नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो करके समस्त सृष्टि का विस्तार किए हैं। नाभि रथम ध्यायेत भुवन कोश गुहो दरस्तम ध्यायेत, ऐसे लगाते चलिए कोई समस्या हो तो। यत्रात्म योनि दिषणाखिल लोक पद्मम नाभि रथम ध्यायेत, जहाँ से लोक पद्म प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी सहित जो है सो। व्यूढ़म हरिण मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। व्यूढ़म मने युक्त है, हरिण मणि हरित वर्ण के मणि से, श्रेष्ठ मणि से जो है, जो उनका स्तन प्रदेश है उसको जो मणिमय जो है सो, और विशदहार मयूख गौरम, हार के किरण से जो है एकदम जो चमचमाता हुआ जो है उनका वक्षस्थल है, उसका भी ध्यायेत मैंने ध्यान करे, क्योंकि उधर से ही सब संबंध रखता है। वक्षोदिवासम ऋषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम कंठम च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यन् मनस्यखिललोक नमस्कृतस्य। मनसि कुर्यात्, मनसि कुर्यात्, पुनरागतम मनसि कुर्यात्। वक्षः अधिवास वृषभस्य भगवतः महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृत्ति मादधानम, मनुष्य के मनोनयन निर्वृत्ति मादधानम मने उनके मनुष्यों के मन और नेत्र को जो है सो परम तृप्ति परम शांति प्रदान करने वाले, जो उनका जो कंठ स्थल है भगवान का, फिर कौस्तुभ मणि से जो है सो विभूषित है। अखिल लोक नमस्कृतस्य भगवतः, समस्त लोक के द्वारा नमस्कृत भगवान के उस कंठ प्रदेश में जो कौस्तुभ मणि से विभूषित है, वहाँ पर मनः कुर्यात, वहाँ पर मन को चाहे स्थिर करे, उसका ध्यान करे कि भगवान का वक्षस्थल कौस्तुभ मणि श्रीवत्स चिन्ह, ऐसा सुंदर सुंदर सोचते रहिए ध्यान में बैठ के गंभीरता से। बाहुश्च मंदरगिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलया नदी लोकपालान् संचिन्तयेद्दशशतारमसह्य तेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसम्। बाहुश्च मंदरगिरे परिवर्तनेन, जो भगवान के बाहु हैं, मंदरगिरे परिवर्तनेन से वो समुद्र मंथन का कुछ प्रसंग लगता है, स्मरण किया गया है, क्योंकि ऊपर भी भगवान, नीचे भी कच्छपावतार रूप में भगवान उसको धारण किए थे जो है सो। मंदरगिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलया नदी लोकपालान्, तो उससे जो है और जो है शक्ति में जिसकी वृद्धि हुई है, और संचिन्तयेत दशशतारमसह्य तेजः, दशशतारम असह्य तेजः मने ये सुदर्शन चक्र, दशशतारम असह्य तेजः सुदर्शन चक्रम। अब उधर जो है जो लोकपाल समस्त आदि को जो है सो अभय प्रदान करने वाले जो उनके बाहु का स्मरण करिए, उसके बाद जो है असह्य तेज सुदर्शन चक्र का स्मरण हो। संघम च तत् कर सरोरुह राजहंसम, जो उनके कर सरोरुह मने जो
हस्त कमल में विराजमान जो राजहंस के तरह शोभायमान जो शंख है उसका स्मरण करिए। तो बाहु का और चक्र का और शंख का स्मरण कराया। बाहुं समंदर गिरे परिवर्तने न निर्णिक्त बाहुबलया नदी लोकपालान संचिन्तये दश शतारमसह्य तेज संघम च तत्कर सरोरुहराजहंसं कौमोदगिं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुप्रतवरूथ गुरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। और फिर कौमुदी गदा का स्मरण कराया। माने कौमुदी गदा कैसी है? तो कौमुदगिम भगवतो दयिताम प्रियाम, कौमुदगिम स्मरेत, स्मरण करे। वो उधर ध्यायता बोला, वो संचिंतयत बोला, वो मना निंज्यात बोला, फिर स्मरेता वो शब्द परिवर्तन, केवल वही ध्यान देते रहेगा। पहले ध्यायत बोला था, फिर दूसरा संचिंतयत, फिर मना संयोजयत कुछ आया था पहले, फिर अब आया स्मरेत, स्मरण करे। दिग्धाम राति भट शोणित कर्दमेन, मने जो शत्रुओं का जो समूह है उनका जो है नाश करने से, उनका विनाश करने के कारण निकले हुए जो रक्त है, उस रक्त रंजित बताया इसको जो है। ऐसी जो कौमुदी की गदा जो दुष्टों के संहार से जो रक्त रंजित हुआ है, करदम हुआ है, उसी का रक्त का जो है। और उसके बाद मालाम मधुव्रत बरूथ गिरोप घुष्टाम, इसके बाद फिर जो भगवान की वनमाला है, अब मधुव्रत बरूथ अब इतना सुगंधि से परिपूर्ण है, इतना सुगंधित है कि जो है मधुव्रत जो है भंवरे जो है सो माले में मंडराते रहते हैं। तो वही मधुव्रत बरूथ मने समूह, उनके द्वारा जो है उपघुष्टाम गिरा, उपघुष्टाम मने गिरा, मने उनकी जो गुंजन है, मधुरों का गुंजन, उससे उपघुष्ट गुंजित चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य गंधे कंठे। तत्त्वममलं मणिम अस्य कंठे, फिर जो है अमल तत्व, समस्त चेतनों के लिए जो है अमल तत्व स्वरूप जो इनके कंठ में विराजमान जो कौस्तुभ मणि है, उधर भी ध्यान दे। भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम यद विस्फुरन् मकर कुंडल वल्गितेन विद्योतितामल कपोल मुदार नासम। भृत्यानुकंपित धिया, यह मने भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने की इच्छा से, अनुकंपा करने के लिए, यह गृहीत मूर्ते है, गृहीता मूर्ति एन स गृहीत मूर्ति तस्य गृहीत मूर्ते है, जिन्होंने जो है भक्तों के अनुग्रह के लिए मूर्ति को ग्रहण किया है। भगवतो बदनार बिंदम, ऐसे भगवान के बदनार बिंद का, मुखार बिंद का संचिंतयेत, फिर संचिंतयेत आ गया। ध्यायेत संचिंतयेत स्मरेत, भगवतो बदनार बिंदम संचिंतयेत यद विस्फुरन् मकर कुंडलवल्गितेन विद्योतमान विद्योतिता मल कपोल मुदार नासम, मने एकदम चमकदार है, मने दिव्य है, समझ लीजिए। विस्फुरत मकर कुंडल वल्गित मने भी उसकी शोभा है, विद्योतित है,
अमल कपोल मने जो मल रहित जो है सो, कपोल मने जो उनकी गाल है जो है सो सुंदर सुंदर, उदार नासम मने जो उनकी नासिका है, औदार्य जो है चारों ओर झलक रहा है, ऐसा दिव्य स्वरूप जो है भगवान का ध्यान करिए। यच्छ्री निकेतमलि भी परिसेव्यमानम भूत्या स्वया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम मीनद्वयाश्रय मधिक्षि क्षिपदब्जनेत्रम मधिक्षिपदब्जनेत्रम ध्यायन् मनोमयमतंद्रित उल्लसद्भ्रू। क्या बात है, भ्रू में पहुंचा करते कंठ से जा करके अब ये बदनार बिंदम बोला, वहाँ एकदम नेत्र में पहुंचाया भगवान के जो है सो, एकदम चरणार बिंद से ध्यान करते करते भगवान के शरीर पर ध्यान टिकाया जा रहा है। यह श्री निकेतम जो श्री का धाम है, अलिभि परिसेव्यमानम मने ब्रह्मणों के द्वारा जो है परिसेव्यमान है, भूत्या सोया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम अपने विभूति भूति ऐश्वर्य से युक्त है, कुटिल कुटिल उनके कुंतल मने जो केश हैं उनके समूह से, जुष्टम मने युक्त है, घुंघराले बालों से युक्त है, मीनत द्वयार्थ स मक्षिपत अब्जनेत्रम मने मछली के समान, मछली के आकार के जो है सो, अधिक क्षिपत अब्जनेत्रम, ओ ध्यायन मनोमयम अतंद्रितम अतंद्रिता उल्लसद्भ्रू, मनोमय है, एकदम मने से सबका ध्यान किया जा रहा है जो है सो। मने ये जो अधिक क्षिपत अब्ज नेत्रम मने अधिक क्षिपत का मतलब उसको भी तिरस्कृत करते हुए मीनद्वयाश्रय मधिक क्षिपत अब्ज नेत्रम, अधिक क्षिपत मने वो जो मछली इत्यादि की उनकी जितनी शोभा बन सकती है उसको भी जो है सो कमल कोश जो भ्रमरों के द्वारा सेवित कमल कोश है उसकी जो शोभा बन सकती है उसको फेल करने वाला, ऐसा भाव लगाया जो है। ध्यायन मनोमयम अतंद्रितः, अतंद्रितः लिख दिया बीच में कि करते करते आलस्य न आ जाए, गड़बड़ा न जाए जो है सो, इतनी मेहनत से वहाँ पहुँचा के ध्यान करा रहे हैं। उल्लसत भ्रू माने उल्लास युक्त जो भ्रू है उसका ध्यान करें। तस्यावलोकमधिकं कृपया कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः स्निग्धास्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विततभावनया गुहायां, गुहायां हृदय प्रदेशे, वितत भावनया मने बहुत विस्तीर्ण भाव से, मने उदार भाव से, फैले हुए भाव से, बड़े दिल से, चिरम ध्यायेत लंबे समय तक ध्यान करना चाहिए। विपुल प्रसादम, विपुल प्रसाद प्रसन्नता यस्य स विपुल प्रसाद तम विपुल प्रसादम। भगवान की कृपा जो है छोटी मोटी नहीं होती है। हम लोग तुच्छ जीव जो है छोटी मोटी मांग कर देते हैं भगवान के सामने, लेकिन उनका प्रसाद तो बहुत विपुल है, बहुत बड़ा है। स्निग्धा स्मितानुगुणितम, स्निग्ध मंद मुस्कान के कारण जो गुणितम जो उनकी शोभा जो है और द्विगुणित हो गई है। ऐसे ही सुंदर मुखारबिंद वाला व्यक्ति हो, उसमें मंद मुस्कान करे तो उसकी शोभा द्विगुणित होना स्वाभाविक है। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः। मने जिन भगवान ने जो है अपने नेत्र जो है
नेत्र का विक्षेप किया है, कहीं भगवान ने देखा है। देखने का मतलब क्या है? भगवान ने देख लिया, इसका मतलब तापत्रय का उपशम हो जाएगा। भगवान की दृष्टि पड़ी तो समझ लीजिए फिर दुख कष्ट तापत्रय रहने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान आँख खोला करते हैं, बीच बीच में उनके नेत्र कमल उद्घाटित होते हैं कि जीवों के कष्टों का हरण हो जाए। ऐसे भगवान के स्वरूप का जो है सो गुहायाम, गुहा प्रदेश में जो है चिरम ध्यायेत, बड़े दिल से ध्यान करनी चाहिए। हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम, जो भगवान का हास्य है, जो अवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम, मने संसार जो शोक में, शोक के अश्रु पात से जो है सागर बहाया है लोगों ने। संसार में जो है शोक सागर में लोग निमग्न हैं, अपने ही अश्रु के सागर में। उस सागर को सुखाने का जो तरीका है वो भगवान का उदार हास है। भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान का मंद मुस्कान जो है सो प्राप्त हुआ तो समझ लीजिए शोक सागर सूख गया। सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। वो कामदेव के भी कामदेव हैं, कामदेव फेल उनके सामने। मुनिकृते बने मुनियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, संसार के लोगों के लिए। भूमंडलम निज मायया जगता सम्मोहनाय रचितम, समस्त संसार को सम्मोहित करने के लिए, लीला करने के लिए जिन्होंने जो है विरचित किया है, ऐसे भगवान का स्मरण होना चाहिए। ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनुद्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्या हृदयार्पित मना न पृथक दिदृक्षेत। ध्यानायनम, जो ध्यान के परम स्थान है, अयन है, जो ध्यान टिकाने के स्थान है। तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम प्रहसितम बहुलाधरुष्ठम, जो हास्य युक्त हैं, जो बहुलाधरुष्ट हैं। भाषा रुणायित, उसके ज्योति से अरुणायित मने लाल कर दिया है। तनुद्विज कुंद पंक्ति मने जो अपने दांतों की जो पंक्ति हैं एकदम, वो भी जो है श्वेत होते हुए भी वो अरुण वर्ण के हो गए हैं ओष्ठ की लालिमा के कारण। क्या बात है। स्वदेह कुहरे, अपने देह के कुहर में, हृदय देश में ध्यायत, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। अवसितस्य विष्णु हो भक्त्या आर्द भक्त्यार्दयार्पित मना, आर्दया अर्पित मना, एकदम आर्द्र हो करके, सूखा उखा हो करके नहीं, अर्पित मना हो करके, मन भगवान में लगा करके। न पृथक दिदृक्षेत, स्वयं में यही ध्यान करना है, अलग से कोई उसके अतिरिक्त किसी दूसरे का दर्शन नहीं करना है। फिर जो है भगवान के अतिरिक्त तद भिन्नम तत्पृथक न दिदृक्षेत द्रष्टुम इच्छेत दिदृक्षेत न दिदृक्षेत न द्रष्टुम इच्छेत इत्यर्थ।
एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कंठ्य बाष्प कलया मूर्ध्यमान तच्चापि चित्त बड़ी सन कर वियुंक्ते। एकदम भाव में पहुंचा दिया, एकदम एक एक अंग का ध्यान करते हुए जो है। और यहाँ तो जैसा व्यास जी को सूझा, जैसा भगवान जी ने बताया, वैसा उपमा उपमेय दे करके समझाया गया है। तो भक्त लोग अपने अपने दृष्टि से खुद भी भगवत स्वरूप की परिकल्पना करके ध्यान कर सकते हैं। ये तो एक रास्ता दिया गया, गाइडलाइन है जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है। जैसा जैसा भक्तों को सरल सरल भी समझ में आ जाएगा वैसे ही ध्यान करना है। इसलिए एक एक यहाँ पर जो है पदार्थ लगाने में हमको लगा कि ये तो महीनों बीत जाएगा, एक में जो है कुछ संक्षिप्त जो है करने की बाध्यता भी आ रही है। हमारे परामर्शक लोग भी बता रहे हैं कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा मत व्याख्यान कीजिए, 1 घंटे में समाप्त किया करिए करके कई परामर्शक लोग बोल रहे हैं। लेकिन अपना संकल्प तो चल पड़ा है कि अध्याय समाप्त करना है, चाहे जितना लगे, जल्दी हो अधिक हो। लेकिन अब उनके परामर्श भी थोड़ा सा मानना जरूरी है। अभी विचाराधीन है कि उनका परामर्श ये है कि अध्याय समाप्त हो न हो 1 घंटे में आप विश्राम करिए, स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी विचाराधीन है, भगवान करें कि हम अध्याय को समाप्त करने में सफल हों, क्योंकि पुराना संकल्प यही था। तो औत्कंठ्य बाष्प कलया, अब एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो, इस प्रकार से भगवान हरि में जो है सो पूरे उनके शरीर का और एक एक अंग का ध्यान करते करते जिनका भाव प्रतिलब्ध हो गया, जब गया भाव स्थिर हो गया, अब दुनिया से मिट गया। भक्त्या द्रवद हृदय, भक्ति के कारण उसका हृदय एकदम पिघल गया, भक्ति की धारा प्रवाहित होने लगी। उत्पुलक प्रमोदात, उत्पुलक हो गया, एकदम जो है सो उछलने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा, एकदम जो है पुलकित हो गया, रोमांच हो गया, एकदम प्रमोदात, प्रमोद भर आया, आनंद ही आनंद भर आया उस शरीर में। उत्कंठ बाष्प कलया, उत्कंठाधिक्य होकर के आँख से जो है सो आंसू गिरने लगे जो है। मूर्ध्यमान, अब उससे जो है सो बार बार पीड़ित होने लगा। तच्चापि चित्त बडिसम सनक नियुंक्ते, तब चित्त रूपी जो बडिसम तो बर्छी है, उसको सनकर नियुंक्ते, धीरे धीरे जो है उस चित्त को जो है जो बड़ा तीखा होता है, बड़ा नुकसान करता है, पकड़ता है। सनकर नियुंक्ते, उस चित्त को भी धीरे धीरे अब जो है, क्योंकि सारा शरीर लग गया इधर, तो चित्त की भी मजबूरी है, वो भी पीछे पीछे चलेगा। अब जो है जबरदस्ती उसको लगाना होगा। मुक्ताश्रयम यरि निर्विषयम विरक्तम निर्माण मृच्छति मन सहसा यथार्चे। मुक्ताश्रयम, जब ये जो आश्रय है इधर का उसको छोड़ दिया, निर्विषयम, विषयों से रहित हो गया, विरक्त हो गया, निर्वाण मृच्छति मन सहसा यथार्चि ही, अर्चि ही बने ज्योति ही, प्रकाश, जैसे प्रकाश स्वरूप केवल हो गया, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा। जैसे अर्चि निर्वाणम मृच्छति, यहाँ तो एकदम वो एक ठे बौद्ध तत्व की तरह आ गया, जैसे बत्ती बुझ जाती है, उसी का मुक्ति का लक्षण बताया वहाँ पर। दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिम गच्छति नान्तरिक्षम दिशम न कांचित विदिशम न कांचित स्नेह क्षयात केवल मेति शांतिम, ये सौंदर्यानंदम महाकाव्यम में लिखा है। कुछ वैसा ही मिलता जुलता यहाँ आया है। जैसे ये जो तेल वोल बत्ती उत्ती सब खत्म हो जाने के बाद, जब ईंधन समाप्त होने के बाद बत्ती खत्म,
तो वैसे ही जो ये जो अनेक प्रकार के ईंधन जो हम लोग डालते हैं मन के लिए, वो ईंधन जब खत्म हो जाएगा तो निर्वाण को प्राप्त करेगा जो है। सो ये श्लोक बहुत ध्यान रखने लायक है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली उस सौंदर्य नंदम महाकाव्यम का अश्वघोष का जो श्लोक है, जो प्रथम शताब्दी के आसपास का, उस श्लोक से ये जो है इसका भाव गया टेली किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, क्योंकि उसका अध्ययन हमने किया था पहले, बहुत गंभीर आया। जो बात है वो बात है, विद्वान लोग जो बोलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसका किसने उतारा है। वो अंतिम में जब ऊपर जाके बात निकलती है तो एक ही भाषा निकलने लगती है सबकी। ये हमने देखा है, चाहे जो कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, लेकिन वो ऊपर पहुंच गया है ठीक से। मने यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता है, वो बीच वाले नहीं हैं। क्लिश्यत्यंतरितो जना, जो जितने समाज में अभी हम लोग देखते हैं ना, वो सब बीच वाले हैं। वो क्लिश्यति अंतरितो जना, ये तू ये तो मैं तो तुम वैष्णव है तो मैं शैव हूँ, तो तुम शाक्त है तो तुम निम्मार्गी हो, तो तुम फलाना हो। इसी लड़ाई झगड़ा में जिनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ये हैं बीच वाले। वो बुद्धे परम गता भी नहीं रह सके और मूड भी नहीं है, तो ये भिड़ते हैं सब लोग। लेकिन जो बुद्धे परम गता है, वो जो भाषा बोलेगा, कोई भी बोले एक ही वाणी बोलेगा। ये सत्य है, चाहे कोई माने न माने। चित्त बड़ी समसन कर बियुंगते मुक्ताश्रयम यदि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृच्छति मन सहसा यथार्ची। क्योंकि बौद्धों में मोक्ष पद है, लेकिन कम आता है, उसका प्रयोग जो है कम आता। कहीं कहीं विद्वानों ने किया है मोक्ष भी, लेकिन वहाँ निर्वाण कहा जाता है। और हम लोग की सनातन परंपरा में निर्वाण शब्द बहुत कम आता है, मोक्ष मुक्ति इत्यादि अधिक आती है। निर्वाण पद का कम प्रयोग है। बौद्ध में जो है अधिक है 90% निर्वाण है। लेकिन यहाँ जब प्रसंग पकड़ना है तो यहाँ निर्वाण पद भी आ गया। ये बहुत ऊंची चीज़ है, माने ये साधारण लोगों के बुद्धि के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसमें कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि सौंदर्य नंदम महाकाव्यम जिसने देखा हो वो थोड़ा सा चिंतन करे इस पर, नहीं तो इस पर सोचना विचारना छोड़ दें। केवल जैसा हमने कहा है थोड़ा सा समझ लें, आगे बढ़े। मुक्ताश्रयम यदि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेक मन्वीक्ष्यते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। तब उसके बाद प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, जहाँ पर गुणों का प्रवाह प्रतिनिवृत्त हो गया है, सत्व रज स्तंभ गुणों का उथल पुथल शांत है। क्या बात है, बाढ़ खत्म, केवल दिखाई दे रहा है नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा का दर्शन हो रहा है। घन चक्कर समाप्त हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सोपेतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम न्यवसिता सुख दुख बाहो बाह्ये हेतु त्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। परात्मकाष्ठा उपलब्ध माने जो परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। उपलब्धा परात्मकाष्ठा येन सह उपलब्ध परात्मकाष्ठा स अपि एतया चरमया, चरम स्थिति आ गई। मनसः विवृत्त्या निवृत्त्या, मन की निवृत्ति हो गई। तस्मिन महिमनी अवस्थिता, उस परम महिमशाली भगवान में जो है वहाँ पर स्थित हो गया दिमाग जो है। जो सुख दुख बाह्य माने जो सुख दुख से जो बाहर है, जहाँ सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। सुख होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो सुख होगा। इसीलिए सुख दुख बाह्य, न सुख चाहिए न दुख चाहिए।
हेतुत्वम अपि असति कर्तरि दुःखयोर यत् स्वात्मन विधत्ते। हेतुत्वम अपि असति कर्तरि, माने जो ये जो माया जन्य जो कर्तृत्व इत्यादि जो है, ये भी जो है माया प्रसूत है। दुःखयोर यत् स्वात्मन विधत्ते, उसको भी सब अपने आत्मा में ही समझ लेता है जो है। उपलब्ध परात्म काष्ठा, परात्मा की जो पराकाष्ठा है उसको प्राप्त कर लेता है, स्थिर हो गया। देहम च तम न चरम स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो ध्यगमत् स्वरूपम दैवादुपेतम अथ दैव वसादपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदान्धः। देहम च तम न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धा। अब सिद्ध ऐसी स्थिति में आ गया कि जो देह है स्थितम उत्थितम वा, तो देह जो है कभी बैठेगा कभी उठेगा। सिद्धा, वो चरम रूप से जो सिद्ध व्यक्ति है। विपश्यति यतो ध्यगमत् स्वरूपम, इसको देखता रहता है। बस ये शरीर काम कर रहा है, वो अपने स्वरूप का उसने बोध कर लिया है। अब शरीर का केवल दर्शन करता है कि ये शरीर जो है खाता पीता है, चलता फिरता है, सब करता है। इसको पृथक रूप से शरीर को देखने का सामर्थ्य आ जाता है उसमें जो है। दैवादुपेतम अथ दैव वसादपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदान्धः। अब ये जो है दैव से शरीर प्राप्त हुआ है, दैव से ही ये चला जाता है। इसमें कौन सा ध्यान करना है? ये अपने मन से शरीर मिला नहीं है, अपने मन से शरीर जाने वाला भी नहीं है। इसमें तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है यदि व्यक्ति समझे ठीक से तो। क्योंकि अपने से जान के आया होता तब कष्ट होता, लेकिन दैवाद उपेतम, ये दैव संजोग से जो है ये प्राप्त हुआ है। अब दैव वसात अपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदान्धः। अब यहाँ कुछ दूसरा उन्होंने उदाहरण लगा दिया। जैसे मदिरा मदान्धा व्यक्ति, मदिरा के मद से जो है सो होश शून्य व्यक्ति, चेतना शून्य व्यक्ति, वस्त्र पहने हुए न पहने हुए का भी कोई जो है उसको ख्याल नहीं रहता है। कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, क्या है, कहाँ सोना है, क्या सोना है, नाली में पड़ा रहता है बड़ी मस्ती से जो है, हम लोग देखते ही हैं। तो उसी प्रकार जो है इस शरीर का ख्याल जो है वो ज्ञानी पुरुष जो है उसी प्रकार जो है वो तत्व में मदान्ध होता है। वहाँ तत्व में जा कर के इस शरीर का उसी प्रकार वो ख्याल करना छोड़ देता है। बहुत से लोग तो परमहंस हो जाते हैं, एकदम जो है दिगंबर भी हो जाते हैं। उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गजसा हुए लिखाई है, तो उनका कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा, सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। मर्यादा पालन करना अलग बात है, लोक धर्म का थोड़ा निर्वाह, लेकिन विधि निषेध के ऊपर। निस्त्रय गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेधा, ऐसा लिखा। जो त्रिगुणातीत अवस्था में चले गए हैं उनके लिए विधि निषेध का कोई मतलब नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो वही बीच के लोगों के लिए है। वो जो है महामूर्ख के लिए भी नहीं है और परम ज्ञानी के लिए भी नहीं है। तो जितने बीच वाले हैं उनके लिए विधि निषेध होता है। देहोपि दैव वशग खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासु तम संप्रपंच मदिरूढ़ समाधि योग स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु।
लेकिन ये शरीर, अब तत्व ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शरीर तो चल रहा है, वही है पुराना जो है सो, देखने में वैसे ही लग रहा है, पूरा तत्व ज्ञान हो गया। तो दैव वशगः, ये तो जो है जाएगा तभी जब इसका समय होगा। ऑटोमेटिक में जो है इसका समय फिक्स कर दिया गया है। घड़ी बनाते समय बता देते हैं कि 10 साल की गारंटी है कि 20 साल की गारंटी है। वैसे ही प्रत्येक शरीर बनने के पहले उसका एक फिक्स हो जाता है कि बस ये इतने दिन मशीन चलेगी। और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं कुछ गड़बड़ाया नहीं, ठीक से चला तो इतने दिन उसका है, फिक्स है। वो उतने सांस वो लेगा, उसके बाद स्वतः श्वास उपारमत हो जाएगा, अंतिम सांस ले लेना। क्योंकि वो फिर से किसी भी चीज़ का एक समय निर्धारित होता है कि इतनी इसकी गारंटी है। कोई बिल्डिंग भी है, ये है तो बनाते समय इंजीनियर लोग बता देते हैं कि इसका 100 साल 50 साल कितना इसका समय है, अवधि है, बस उसके बाद समाप्त है, इसका काम नहीं देगा फिर जो है। वैसे शरीर का भी निर्धारित होता है। दैव वशगः है खलु कर्म यावत् प्रारंभकम स्वारंभकम प्रति समीक्षत एव सासु। सासु मने अशु मने प्राण है, अशु से युक्त हो करके जो कर्म आरंभ हो चुका है उतना इसको जो है पूरा करना होगा। जो रेल जो है प्रस्थान कर चुकी है, उसके बाद वो किसी बड़े दुर्घटना के बिना वो निरस्त नहीं होती है। चाहे कोई भी विघ्न बाधा आए, वो गंतव्य तक पहुंचाती है लोगों को, हजारों यात्री लेके चलती है। लेकिन जो चली नहीं है तो वो तुरंत कैंसिल हो जाएगी जो है। लेकिन जो कर्म लेके शरीर आ गया, उसका फिक्स हो गया, तो वो उतना उसको चलना है। ज्ञान हो गया, अभी शरीर से प्रयोजन खत्म हो गया, लगा कि अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उस शरीर का कर्म पूरा नहीं हुआ, तब तक वो शरीर खींचेगा। ये भाव यहाँ आ रहा है। यत स्वारंभकम प्रति समीक्षत एव सासु, अशु से युक्त होकर के प्राणों से युक्त उसकी जो है प्रतीक्षा करेगा। तम सब प्रपंचमधिरूढ़ समाधि योग, तम सब प्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योग, समाधि अधिरूढ़ समाधि योग, जो समाधि योग में अधिरूढ़ हो गया तो जो प्रपंच से युक्त शरीर आदि को स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवत्सु। जैसे स्वप्न से जग जाने के बाद व्यक्ति जो है उसकी मिथ्यात्व का ज्ञान करता है, समझता है सब मिथ्या था। वो स्वप्न में जो रोते गाते कर चिल्ला रहे थे, आदमी मर गया था, कुछ हो गया था, तो जगने के बाद वो व्यर्थ होता है। वैसे ही ये जो लंबा वाला स्वप्न है थोड़ा सा, उसकी अपेक्षा यहाँ से प्रतिबुद्ध वस्तु पुनः स्वप्नम न भजते, फिर से ये स्वप्न में नहीं जाएगा, ठीक से जग जाएगा। ये जो है प्रतिबुद्धम वस्तु एन सह प्रतिबुद्ध वस्तु करके विसर्ग दिया है, क्योंकि ऐसे वस्तु शब्द जो है नपुंसक लिंग में होता है। वस्तु वस्तुनि वस्तुनि रूप चलता है, लेकिन यहाँ विसर्ग दिया है प्रतिबुद्ध वस्तु, तो वहाँ कर्मधारय समास करके प्रतिबुद्धम वस्तु एन स प्रतिबुद्ध वस्तु हो। जिसने जो ज्ञातव्य है उसको जान लिया, जानने वाले को जान लिया, तब जो है वो प्रतिबुद्ध हो गया, जग गया। पुनः स्वप्नम न भजते, वो फिर से दोबारा जो है स्वप्न नहीं देखेगा। अब जो है एक ही बार मुक्त होना है, फिर बार बार फंसना नहीं है। नहीं तो अव्यवस्था प्रसज्यता महति पुण्य पापयो, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी कि इधर से वो जो माताजी ने प्रश्न पूछा था कल जो है सो, कि प्रकृति पुरुष का जब संबंध नित्य है तो जो है एक बार संबंध छुड़ाए, फिर संबंध जुड़ गया कहीं जो है ज्ञाता स्वादो, ज्ञाता स्वाद व्यक्ति है और छोड़ के लगा, फिर पुराना फिर मिल गया तो कहीं गड़बड़ा सकता है, क्योंकि वो तो रिलेटेड है पुराना जो है, ज़बरदस्ती छोड़ा गया है।
तो ऐसा संदेह किया था माता जी ने, तो उन्होंने बताया था कि हाँ कठिन जरूर है, लेकिन इसको दृढ़ हो करके असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते। बहुत कठिन परिश्रम से जो है इसको बस में किया जा सकता है। यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंग मर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादे पुरुषस्तथा। अब जो आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति, पुत्रे नष्टे अहमेव विनष्टः इति मनुते मानवः, धने विनष्टे भी अहमेव विनष्टः इति मत्वा युध्यति, म्रियते च कदाचित् तत्रैव। ऐसा अनुन्य भाव संबंध जो है धन पुत्र गृह इत्यादि में हो जाता है व्यक्ति का, पार्थक्य नहीं रह जाता है। तो ये समझा रहे हैं कि जैसे पुत्र से और वित्त से मनुष्य पृथक है, ये सिद्ध है कि अलग अलग है। हम भाव बनाए हैं मेरा तेरा अलग बात है, लेकिन है अलग। आत्मा अप्यात्मा अत्यात्मत्वेनाभिमता देहादे पुरुषस्तथा। उसी प्रकार ये जो देह है जिसे हम अभी आत्मा रूप से स्वयं स्वीकार करके चल रहे हैं, इस देह आदि से पुरुष तथा पृथक, उसी प्रकार जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो चेतन पुरुष है उसी प्रकार अलग है। इस समझाने के लिए पुत्र और वित्त का उदाहरण दिया, कहा कि उसी प्रकार इस देह से पुरुष भी आत्म तत्व भी अलग है। यथोल्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमात् वा विश्व संभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमतात् यथाग्नि पृथगुल्मुखात्। अब अग्नि से अनेक प्रकार के उल्मुख ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, किरण स्फुलिंग उठते हैं, सब होते हैं, तो ऊपर ऊपर उठते हैं तो लगता है कि वो सब अग्नि, लेकिन अग्नि तत्व जो है उससे अलग है। अब उसका तामझाम फैला हुआ है जो है, तो लोग सबको अग्निय समझ लेते हैं जो है तो एक प्रकार से अग्निय, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप अगल है, एक छोटी सी आग है। अब उसी से जो है उल्मुख धुआं आदि इत्यादि अनेक प्रकार का है, सब अग्नि के ही परिकर के रूप में जुड़े हैं। तो वैसे ही जो है शरीर के साथ जो है सो पुरुष है, शरीर से जुड़े हुए पुत्र वित्त इत्यादि हैं, वो अलग हैं, कहने का मतलब इनका है। यथाग्नि पृथक गुलमुखात, क्योंकि जो उल्मुख इत्यादि में भी जो ज्वाला इत्यादि बनाते हैं तो उसमें जो है सो बाती, उसमें कपड़ा लपेटते हैं, उसको जो है केरोसिन में ऐसे डुबोते हैं, अब जो है फिर जो है जलाते हैं, तो जो ईंधन रहेगा वही ना जलेगा उसमें से। तो वो उल्मुख वो जो पदार्थ है उससे अग्नि तो पृथक है ही, ऐसे इसको समझना पड़ेगा, दोनों एक नहीं है। भूतेन्द्रियंतःकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। इसीलिए भूतेन्द्रियांतःकरणात् माने पंचभूत, इंद्रिय, अंतकरण, प्रधानात् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। अब ये जो जीव संज्ञिकात लिखा है, जो जीव की संज्ञा से युक्त है, आत्मा तथा पृथक दृष्टा।
उसी प्रकार इन सभी से भूतेन्द्रियात करणात् प्रधानात् जीव संगीतात, ये जीव की संज्ञा आदि से युक्त हैं सब, लेकिन जीव हैं नहीं। अब उनमें जो आत्मा है, पुरुष है, दृष्टा है, वही भगवान है कहना चाहते हैं। ब्रह्म संगीतः भगवान आत्मा तथा पृथक दृष्टा, वो इन सारे समूहों से पृथक है, अलग है। अब ये तो हो गई रियलिटी, वास्तविकता, लेकिन अपना करना क्या है फिर अंतिम में जो है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। श्रीमद् भगवद गीता की छाया आ गई। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, वहाँ की पंक्ति। यहाँ सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतेषु सर्व प्राणीषु चात्मानं मने अपने को देखना है, सर्वभूतानि च आत्मनि मने सभी प्राणियों को स्वयं में देखना है। परात्म परिवर्तनम बौद्ध ने बोला है, आचार्य शांतिदेव ने बोला, सकुर्यात परमम गुह्यम परात्म परिवर्तनम। जैसे ये परात्म परिवर्तनम कर रहे हैं, सभी प्राणियों में अपने को देख रहे हैं, अपने में सभी प्राणियों को देख रहे हैं, यही एक्यूरेट जो है परात्म परिवर्तनम है। तो वही हमने कहा कि जो ऊपर जाके बोलता है उसमें कहीं भेदभाव होता ही नहीं है। जो है ईक्षते ईक्षेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम, भूतेषु इव सर्वभूतेषु तदात्मताम इव ईक्षते अनन्य भावेन, अनन्य न अन्य भाव, अनन्य भाव तेन अनन्य भावेन ईक्षते। भूतेषु इव तदात्मताम, समस्त भूतों के समान, तदात्मताम ईक्षेता मने एकत्व दृष्टि से सर्वत्र देखना चाहिए, ईश्वरातिरिक्त कुछ है ही नहीं। मने ये बात कई बार आ चुकी है, भगवद गीता का भी निष्कर्ष यही है, उपनिषद का भी यही है, श्रीमद् भागवत का भी निष्कर्ष यही है कि सर्वभूतेषु चात्मानम ईक्षेत, सभी प्राणियों में स्वयं को देखो। और सर्वभूतानि च आत्मनि, समस्त प्राणियों को स्वयं में देखो, यही फाइनल है। स्वयेनसि यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते, योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। स्वयोनिषु यथा ज्योति एकम ज्योति, जो अपने आदि कारण में मूल योनि में एकम ज्योति, ज्योति स्वरूप परम परमेश्वर, नाना प्रतीयते एकम, एको हम बहुश्याम, नाना रूप में फिर जो है सृष्टि अवस्था में प्रतीति होती है, मूल रूप में एक ही है। योनीनाम गुण वैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः, क्योंकि योनियों के गुण वैषम्य से, अब कोई जो है कुत्ते से, कुत्ते के योनि से निकला तो कुत्ता बना, मनुष्य से मनुष्य बना, बंदर से बंदर बना, चींटी से चींटी, अनेक प्रकार की योनियां हैं, बस योनि भेद है, केवल जो है चीज़ वही है। तथात्मा प्रकृतौ स्थितः, समस्त प्रकृति में स्थित जो है, जो आत्मा है वो एक ही है, बस योनि वैषम्य है, इसीलिए थोड़ा सा गुण वैषम्य उसमें हो गया है, लेकिन मूल तत्व चेतनत्व जो है वो यही है। पृथक पृथक योनियाँ, एक कहाँ साइंटिस्ट ने जो है सो अमीवा से लेकर के विकास होते होते कहाँ पूंछ घिसते घिसते बंदर से फिर मनुष्य बनाया, क्या बनाया, उस बात उसकी समझ में नहीं आ रही है। जो है हमने कुछ पढ़ा उसका जो है सिद्धांत जो है, क्योंकि जो इतने एक का तो ठीक है, तुमने पूंछ घिसा के मनुष्य बना दिया, लेकिन और पूंछ घिसते घुसते और बंदर भी तो धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। 1000 2000 10 20 हज़ार का यहाँ पर उम्र है, फिर पूरा पूंछ घिस के बंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना।
तो ये एक चिंतन है किसी का, ये अनंत सृष्टि प्रवाह में जो है सो एक वो एक जगह भागवत में आया है कि जैसे पक्षी जो है जितने ताकत हो उतने पंख फटकार करके इस नभस्थल में उड़ता है, फिर थक करके ज़मीन में आता है, वैसे मनुष्य छोटी बुद्धि लगा करके जो है कुछ चिंतन मनन करता है तो लगता है कि उसको हम निकाल लिए तत्व, लेकिन कुछ नहीं जो है वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सब कुछ जो प्रकृति से मिली है उतने ना है, उसको वो तत्व जानने वाली बुद्धि नहीं मिली है तो वो कहाँ से जानेगा। हमारी सारी इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक सीमित हैं, तो हम फिर आगे उससे अनलिमिटेड हम जान कहाँ सकते हैं, क्योंकि उसका हमको सामर्थ्य नहीं है। ये तो जो शास्त्रों की कृपा है कि हम लोग थोड़ा मोड़ा जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अपने से तो कुछ नहीं हो सकता है। और शास्त्र भी कहते हैं नेति नेति न इति न इति, ये नहीं है ये नहीं है, और आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तस्मात् इवाम स्वाम प्रकृतिम दैवीं सदसदात्मिकाम दुर्विभाव्यम पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। इसलिए कपिलदेव भगवान जी ने जो माता जी को इतना गंभीर उपदेश दिया, इतना गंभीर दिया, माता जी के बहाने जो है सारे संसार को दिया, उसका निष्कर्ष यही था पूरे अध्याय का कि पहले स्वयं को ठीक करे, मन को वश में करे, उसके बाद भगवान का चिंतन मनन करे अथवा इष्ट देव का चिंतन मनन करे। जिस प्रकार के भगवान के चिंतन की इच्छा हो वही करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो है ऐसा घटा दिया है तो ऐसे करना है। किसी को शंकर जी का चिंतन करने का मन है, शंकर जी का करे, दुर्गा जी का करे। यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सत्रया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। क्लियर बोला, इसके बाद क्या शंका है। तो उस ईश्वर आदि में जो है चित्त को स्थिर करे, पहले ठीक से टिकाए। उसका मतलब, इस सारे वर्णन का मतलब था कि चित्त को स्थिर करना। स्थिर चित्त से ही कार्य जो है संपन्न हो सकता है। अस्थिर चित्त से असंभावित चित्तेन श्रुत चिंतित भावितम सच्चिद्र कुंभवत न स्मृतौ अवतिष्ठते लिखा था कि जैसे टूटे हुए घड़े में जो है जल संचित नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अस्थिर चित्त में कोई बात ठहर नहीं सकती है, सब उड़ जाएगा। इसीलिए चित्त को स्थिर करना, इसीलिए इतना भगवान में टिकाने की बात यहाँ पर आई है। एक एक अंग प्रत्यंग की चर्चा आई है। तस्माद् इमाम, इस प्रकार इस स्वाम प्रकृतिम, जो अपनी प्रकृति है, दैवीम सदसदात्मिकाम, जो सत भी है जो असत भी है, सन्नाप्य सन्नापि भयात्मिकानो, ऐसी जो देव संबंधिनी जो प्रकृति है, दुर्विभाव्याम, ये इसका अता पता नहीं चलता है, बहुत गंभीर है ये शरणागति से ही इसका रहस्य पता चल सकता है। इसीलिए कभी कभी जो है लोगों को, बीच वाले लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। अभी हमको प्रश्न किया गया था गंडकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान से, तो हमने उस दिन तो कह दिया कि गुरु होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि स्वयं से स्वयं को, स्वयं का गुरु स्वयं बनाने का प्रयत्न हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो है बिना दीक्षा का, बिना गुरु का कोई तरेगा नहीं करके घूमने वाले बहुत हैं। वो गुरु सही में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। इसीलिए किसी को ये कंपलसरी नहीं करना है। हाँ, जिसको आवश्यकता है वो गुरु अपना बनाए, क्योंकि हम तो उसको देखते हैं तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनिबिंदति। योग से सिद्ध होकर के समय आने पर जो है आत्मा में स्वयं भगवत कृपा से तत्व का स्फुरण होगा
और स्वयं अपना गुरु होगा जो है सो वो व्यक्ति पार लग जाएगा जो है सो। लेकिन वो बीच वाले लोगों को तो क्या करें, मजबूरी है, सब लोग इतना कर नहीं पाते हैं, इसलिए उसका पूर्ण निषेध भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन है रहस्य ज़रूर। लेकिन यहाँ बहुत से दुकान खुलते हैं कि आके दीक्षा ले लो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो एक संप्रदाय नहीं है, यहाँ 50 हैं। हम तो बहुत अच्छा हुआ कि शुरू में जो है वैष्णव दीक्षा लेके बैठ गए तो हम तो बच जाते हैं। कोई भी पकड़ता है तो कहते हैं भैया जाने अनजाने में एक दीक्षा ले लिया है, अब फिर हम दूसरा दीक्षा लेके और चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो है योग का कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन ये पिताजी गुरुजी ने सब दिला दिया है, तो कम से कम शिष्टाचार का पालन तो होगा इसमें। अब हम दीक्षा बदलें बिना समझे बुझे, लोग पूछेंगे ये वैष्णव में क्या खराबी थी, तो हम अच्छाई तो नहीं बता पाए तो खराबियों तो नहीं बता सकते हम, इसीलिए हम दीक्षा नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक जगह हमको मोहर लग गया है। जय बोल देते हैं तो हम बचे। अब वो न लगा होता तो हम समझ लीजिए हम बचते नहीं, आप लोग की कृपा से समझ लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की नज़र है इस शरीर पर जो है। और केवल हम स्वीकार कर लें, समझ लीजिए कि ऐसे बिल्डिंग 5-10 खड़े होंगे, BMW में घूम सकते हैं जो है। लेकिन सब छोड़ो, जो सही बात पकड़ना है सही पकड़ना है जो है सो, चक्कर में नहीं फंसना है जो है, ये ध्यान देना है। तो ये तो गुरु तत्व पर हमने थोड़ा सा विचार किया। दुर्विभाव्य है ये प्रकृति जो है, ये इसका अता पता नहीं चलता है, ये कहाँ से पानी चू जाएगा पता नहीं चलेगा। आप पूरा पानी के स्रोत को बंद मत करिए और एक जगह पानी बंद करके रखिए और पानी निकल जाएगा। फिर उधर से बंद करिए, उधर से निकलेगा, इधर से बंद करिए, उधर से निकलेगा। पानी को आप रोक नहीं सकते। वैसे ही जो प्रकृति है, इस प्रकृति को आप रोक नहीं सकते। इधर काम ठीक करें तो क्रोध चढ़ जाएगा, क्रोध ठीक करेंगे तो लोभ चढ़ जाएगा, लोभ ठीक करेंगे तो घमंड आ जाएगा, घमंड ठीक करेंगे ईर्ष्या चढ़ेगा, ईर्ष्या को ठीक करो द्वेष चढ़ेगा। अरे बाप रे, इतना खतरनाक है। तो यह सब कुछ छोड़ छाड़ के राधे राधे करिए, तो सब भुला करके कम से कम वो जो है 24 घंटा राधे राधे कहेंगे तो एक प्रकार से वो ख़त्म हो सकता है। नहीं आप चाहेंगे कि हम एक एक को ख़त्म करेंगे तो ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद जो है। तो बहुत है गंभीर चीज़, इसीलिए इसको कहा दुर्विभाव्य है। पराभाव्य, अब इसको जीतना है, इस दुर्विभाव्य प्रकृति को, ये सारे लफड़े को जीत करके स्वरूपेणावतिष्ठते, तो अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। आत्मस्वरूप का बोध तब होता है, तब आत्मज्ञान होता है, तब सही जगह में व्यक्ति पहुंचता है। तब जो बोलता है तो सही बात बोलता है, भविष्यवाणी भी करेगा, सत्य हो जाएगा, वाक सिद्धि भी हो जाएगी। जब वो द्वंद्वों से रहित होगा तो जो जो मुँह से बोलेगा वो बात घटित होना शुरू हो जाएगा जो है। लेकिन मलों से रहित होकर के बोलेगा। हम लोग सुनते भी हैं, कहीं कहीं देखते भी हैं, बहुत से ऐसे संत होते हैं, बोल देते हैं, काम हो जाता है। आत्मदेव को जो है किसी संत ने कहा कि संतान तो तुम्हारे यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत परेशान हो रहे हो, ले लो भगवत कृपा से जो है ये ले लो, फल ले लो, अपने पत्नी को खिला देना। आशीर्वाद दे के भेजा। जिसको संतान नहीं होना था संतान हुआ, वो तो आगे गड़बड़ी हो गई, बात अलग है। तो वो बात जो है आज भी समाज में कहीं कहीं घटित होता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं को पहले ठीक करे, सब कुछ आपके हाथ में है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने साधनानुष्ठानम नाम 28तमोत्सवः। 28तम उत्सव। अब कल अवकाश रहेगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।